प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारतीय प्रतिभाओं के कारण सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत पर विश्वास। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा ने विधि व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से की सदन के संचालन में सहयोग की अपील। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगारी को पार्टी ने किया निलंबन मुक्त। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 74वें वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा महोत्सव का हुआ आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक सशक्त ऊर्जा संवाहक के रूप में उभरा है। आज गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्व के निजी उद्यमियों से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश के सही अवसर का लाभ उठाने को कहा। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए अवसर ही अवसर है। भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसांख्यिकी और भारत से मिलने वाला लाभांश व्यवसाय को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। अपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष से उनकी पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना फैसला देने का आग्रह किया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन को प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। शोर शराबा होने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और अन्य विपक्षी सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर नारे लगाते हुए वेल में आ गए। ये सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित किया। इससे पहले सदन में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज पहले दिन तय कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के प्रारंभिक वक्तव्य के बाद पिछले बजट सत्र में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया। इसके बाद शोक प्रकाश हुआ, जिसमें मंत्री जगन्नाथ महतो सहित कई दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही 31 जुलाई के पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के पहले दिन अपने प्रारंभिक वक्तव्य में सभी दलों के सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग करने की अपील की।
विधानसभा की बैठक स्थगित होने के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि मानसून सत्र के कार्यक्रम में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई तो 31 जुलाई को समिति की पुनः बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर विधि व्यवस्था सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर स्थानीय और नियोजन नीति पर राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को बेरोजगारों को दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। उधर आजसू पार्टी के नेता सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के अस्तित्व में आने के बाद अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। सूचना तंत्र पूरी तरह फेल है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए। अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करें। कैश कांड के आरोपी कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधानसभा में पत्रकारों को यह जानकारी दी। और राजेश कच्छप तीनों विधायक का निलंबन जो था उसका वापस ले लिया गया है। अब जैसे हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ रहे, आज भी हैं, वो एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के तहत किया गया था, प्रक्रिया के तहत उसको भी निलंबन से मुक्त किया गया। उनको निलंबन मुक्त करने पर सहमति प्रदान कर दी है। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त किया जाता। भाजपा द्वारा राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने रांची में भाकपा नेता की हत्या की घटना को निंदनीय बताया है। मैं मानता हूं कि अपराध हुआ है और अपराधी राजधानी में जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है वास्तव में निंदा का विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं इनके अपने दामन में झांकना चाहिए कि पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है मणिपुर में। इस पर भी नए झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश मानसून सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने स्वागत किया। पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों ने आज अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। बिरसा चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्वयंसेवकों को वहीं रोक दिया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित 3 विधेयकों, जिसमें नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक शामिल हैं, को लौटाए जाने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के इन तीनों विधेयकों को पुनः सदन के पटल पर रखेगी। मॉब लिंचिंग पर जब हमारी बातें आती है तो राज्यपाल महोदय को इन्फिल्ट्रेशन का समझ आ जाता है। हम जब खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण की बात करते तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। सरकार की यह दृढ़ इच्छा है
कि जनता की जो आकांक्षा है उसको इस मानसून सत्र में फिर से प्रस्तुत करें। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कबोडिया गांव की एक महिला को अर्धनग्न कर उसके साथ मारपीट करने मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग के शक में महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने जंगल से महिला को सकुशल बरामद कर लिया है। इस कांड में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीट करके उसको लेकर के पेड़ में बांध दिया, अर्धनग्न करके उसको पेड़ में बांध दिया। सिर्फ उसके शरीर में साया लपेटा हुआ था, लेकिन वो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के शीघ्र गठन हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की 3 सफल वर्षों की जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम शीर्षक में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए और इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रण करता हूं। मैं अब तक एनईपी की यात्रा का हिस्सा रहे सभी लोगों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब अपने बच्चों की बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करें। जय हिंद। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रों को मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में अध्ययन का विकल्प प्रदान करने के लिए एनईपी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान और शिक्षा को आधार बनाकर राष्ट्र निर्माण में मदद करेगा। देश शिक्षा जगत में एक नया आंदोलन का रूप ले रहा है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में ऐसी भाषाओं को प्रमुखता मिल रही है जिससे उनके मानसिक दबाव में कमी आ रही है और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। जनजातियों में ड्रॉप आउट की बड़ी मात्रा में अब गिरावट आ रही है और लगातार ये गिरावट शून्य के तरफ कैसे बढ़े, मंत्रालय खासकर मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ जनजातीय मंत्रालय कार्य कर रहा है। और मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति का यह 3रा वर्षगांठ मनाने के तरफ हम उत्साहित हैं। हमें आशा है कि हम इसी तरीके से आने वाले दिनों में शिक्षा में नई क्रांति इस नीति के माध्यम से लाकर विश्व के अंदर शिक्षा के माध्यम से यानी ज्ञान आधारित राष्ट्र निर्माण के उन लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त करें। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर जिले के सभी केंद्रीय एवं जवाहर विद्यालयों के प्राचार्य जुटे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित बाल वाटिका, निपुण भारत, दीक्षा पोर्टल, पीएम श्री योजना आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बाद में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर जिले के केंद्रीय और जवाहर विद्यालयों द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ की प्राचार्य डॉक्टर अमिता ज्योत्सना बाड़ा ने बताया कि अब बच्चे 3 वर्ष की आयु में ही स्कूल आने लगेंगे, जहां उन्हें खेल एक्टिविटी, टैलेंट और उनके क्रिएटिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति आने के बाद हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में क्या बदलाव आ रहा है, इस बातचीत की है। हमारे बच्चे अब क्लास वर्ष 3 से ही स्कूल आने लगेंगे। इस विद्यालय की छात्रा सिमरन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति 2020 से हम विद्यार्थियों को बहुत फायदा हो रहा है। इससे हमारी स्किल डेवलपमेंट बढ़ रही है
क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। और जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के बीच था कि साइंस वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। विद्यालय के छात्र जेम्स ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को बहुत लाभ हो रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति 2020 से विद्यार्थियों को बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। हर एक विद्यार्थियों को और बच्चों को जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं या गांव के क्षेत्र में रहते हैं, उनको यह शिक्षा नीति बताई जा रही है और वो लोग बहुत इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की नई तकनीक से पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे छात्र छात्राओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है। प्राचार्यों की माने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थी विद्यालयों से हुनरमंद बनकर निकलेंगे। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान छात्र छात्राओं ने उपायुक्त से प्रशासनिक कार्यों के बारे में विस्तार के साथ जाना, साथ ही भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। परतूर के इन छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यालय में भेजा गया है। और शेष समाचार इस विराम के बाद। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। खबरें झारखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आज वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस 74वें वन महोत्सव में कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के कुलपति डॉक्टर अशोक आर पाटिल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल से झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर DK सिंह ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल से सोहराई कलाकार जयश्री इंदवार ने भी राजभवन में मुलाकात की। उक्त अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को सोहराई पेंटिंग भी भेंट की। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ उठाकर अब गरीब लोग सरकारी एवं निजी अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। वाले मोहम्मद वाहिद गरीबी के कारण पिछले 2 वर्षों से हर्निया की बीमारी से त्रस्त थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि आयुष्मान भारत योजना से उनका निःशुल्क इलाज हो सकता है तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आज उनका गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है और वो काफी खुश हैं। हमारा हर्निया था 1.5 साल से, पैसा के कारण से हम इलाज नहीं करा पाए। मेरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, फ्री हुआ है और कल हमको छुट्टी होगा। बोला आयुष्मान कार्ड से हो जाता है तो मैं इनको यहाँ पे लेकर आया, फिर इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो गया। कल हो सकता है इनको छुट्टी भी मिल जाएगी। इसी तरह एक महिला मरीज सीता देवी के चेहरे पर भारत सरकार की इस योजना के कारण मुस्कान लौट आई है। गिरिडीह के बक्सीडीह की रहने वाली सीता देवी भी गरीबी के कारण अपना हर्निया का इलाज वर्षों से नहीं करा पा रही थी। उनका भी मुफ्त खाना पीना और दवा के साथ इलाज हो चुका है। ऑपरेशन हो गया, कल छुट्टी होगा। कार्ड पर हमारा फ्री इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, मेरा एक पैसा नहीं लगा। तो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन किए तो हमने खुश है, अच्छा हो गया, अब छुट्टी है। इस तरह भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना वर्षों से अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर रही है। इस योजना के लाभान्वित और उनके परिजन आयुष्मान भारत योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते नहीं थकते।
गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा मंडल कारा में संगठित अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी की गई। डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसडीओ मुमताज अंसारी एवं एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में करीब 3 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान जेल के सभी बैरकों को बारीकी से खंगाला गया। जरमुंडी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बासुकीनाथ धाम के नंदी चौक पर अज्ञात अपराधियों ने कांवड़िया अमरनाथ कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जमशेदपुर के मानगो इलाके का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांवड़िया वेश में आए अपराधियों ने झोला से हथियार निकालकर अमरनाथ की कनपट्टी में गोली मारी और चलते बने। रांची के बुटीमोड़ की एक महिला ने सदर थाना में 3 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, छेड़छाड़ करने और गहने छीनने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि वह अपने होटल में थी। अचानक 3 लोग आए और मारपीट, तोड़फोड़ और बदसलूकी करने लगे। हल्ला गुल्ला सुनकर महिला के पति आए तो उनका गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में कई जगह पोस्टरबाजी की है। इस पोस्टर में भाकपा माओवादी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने संगठन के शहीद साथियों के याद में 3 जून से 3 अगस्त तक स्मृति सभा आयोजित करने का आह्वान किया है। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी गली में निर्माणाधीन मकान की खिड़की से गिरकर एक बढ़ई मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग जिले के बड़कन गंगो निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई है। यह दुर्घटना मोबाइल से बात करने के क्रम में घटी। धनबाद सदर थाना के दामोदरपुर शांति विहार कॉलोनी के निवासी कोयला व्यवसायी महेंद्र सिंह ने धैया के नाथनगर के रहने वाले मनीष कुमार अग्रवाल के खिलाफ 10 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया है। महेंद्र सिंह ने अपने लिखित शिकायत में कहा है कि मनीष अग्रवाल ने जून 2022 में दोस्ती का हवाला देते हुए 3 महीने के लिए 10 लाख रुपया लिया, लेकिन अभी तक नहीं लौटाया है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला में सड़क दुर्घटना में 4 वर्षीय बच्ची अन्नू कुमारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीमेंट और छड़ लदी टेम्पो ने एक घर में टक्कर मार दी। जिस घर में टक्कर मारी गई उसी के आंगन में छोटी बच्ची अन्नू खड़ी थी। इस टक्कर में घर का छज्जा गिरा जिसमें अन्नू दब गई। गोमिया भाकपा कार्यालय में राज्य कमेटी के सदस्य दिवंगत सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। रांची के नगड़ी में बुधवार की रात अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पार्टी के रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि सुभाष मुंडा आदिवासियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सरकार से उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में अभी मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 286 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। वहीं अधिकतम तापमान गोड्डा में 368 तथा न्यूनतम तापमान चाईबासा में 232 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारतीय प्रतिभाओं के कारण सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत पर विश्वास।
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा ने विधि व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से की सदन के संचालन में सहयोग की अपील। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगारी को पार्टी ने किया निलंबन मुक्त। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 74वें वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा महोत्सव का हुआ आयोजन।